नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। आज हम बात करेंगे वाराणसी की बाबा विश्वनाथ की नगरी, जहां सुबह से एक ऐसा प्रशासनिक एक्शन चल रहा है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दालमंडी इलाके में एक साथ 5 मस्जिदों के हिस्सों को तोड़ा जा रहा है। करीब 200 मजदूर हथौड़े से ध्वस्तीकरण में जुड़े हैं। यहाँ तक कि स्थानीय लोग भी उसे तोड़ने में उनकी मदद कर रहे हैं। पूरे इलाके को टीन शेड लगाकर सील कर दिया गया है और सुरक्षा के लिए हजारों पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इन मस्जिदों पर कार्रवाई क्यों हो रही है? क्या इन्हें अवैध घोषित किया गया है? क्या सरकार बिना मुआवजे के लोगों के घर और दुकानें तोड़ रही है? और जिन परिवारों की संपत्तियां इस परियोजना में जा रही हैं, उनके लिए सरकार ने क्या व्यवस्था की है? आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे ये पूरा सच। दरअसल ये पूरा मामला वाराणसी की दालमंडी रोड चौड़ीकरण परियोजना से जुड़ा हुआ है, जहां पिछले काफी दिनों से ध्वस्तीकरण का काम जारी है। ये सड़क वर्षों से बेहद सक्रिय रही है, जबकि इसी रास्ते से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचते हैं। त्योहारों जैसे सावन और देव दीपावली और अन्य अवसरों पर यहाँ अक्सर भीषण जाम लगता है। इसी समस्या को खत्म करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने करीब 224 करोड़ रुपए की लागत से सड़क को लगभग 5 मीटर से बढ़ाकर 17.5 मीटर चौड़ा करने की योजना बनाई है। करीब 650 मीटर लंबे इस कॉरिडोर का उद्देश्य काशी विश्वनाथ धाम तक बेहतर पहुंच, ट्रैफिक प्रबंधन और आपातकालीन सेवाओं की आसान आवाजाही सुनिश्चित करना है। इसी परियोजना की जद में कुल 181 मकान और 6 मस्जिदें आई हैं। प्रशासन के अनुसार अधिकांश संपत्तियों का अधिग्रहण पूरा हो चुका है और बड़ी संख्या में भवन पहले ही हटाए जा चुके हैं। अब बात करते हैं उन मस्जिदों की जिनको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। प्रभावित मस्जिदों में लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन की मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग शामिल है। प्रशासन का कहना है कि इनमें से 5 मस्जिदों के प्रबंधन ने सीमांकन और प्रभावित हिस्से को हटाने के लिए सहमति दे दी थी, जबकि लंगड़े हाफिज मस्जिद को लेकर सहमति नहीं बन सकी और उससे जुड़ी प्रक्रिया अलग से जारी है। इसी वजह से फिलहाल केवल उन 5 मस्जिदों के चिन्हित हिस्सों पर कार्रवाई की जा रही है। आज भी सुबह लगभग 7 बजे प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची। रास्तों को बैरिकेड और टीन शेड से बंद किया गया। आम लोगों की आवाजाही रोक दी गई और उसके बाद मस्जिद मिर्जा करीमुल्ला बेग से ध्वस्तीकरण की कार्यवाही शुरू हुई। सुरक्षा व्यवस्था के तहत पुलिस, पीएससी और अन्य बल बड़ी संख्या में तैनात किए गए ताकि किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की समस्या पैदा न हो। अब सबसे अहम सवाल उठ रहा है कि क्या जिन लोगों के मकान और दुकानें टूट रही हैं, उन्हें मुआवजा मिल रहा है? इस पर प्रशासन का तो दावा है कि यह कार्यवाही भूमि अधिग्रहण और आपसी सहमति की प्रक्रिया पूरी होने के बाद की जा रही है। जिन संपत्तियों का अधिग्रहण किया गया है, उनके मालिकों को सरकारी मूल्यांकन के अनुसार मुआवजा दिया गया है। पहले के चरणों में दर्जनों संपत्ति मालिकों को भुगतान किया जा चुका था और कई भवनों की बकायदा रजिस्ट्री सरकार के नाम हुई है। उसके बाद ही ध्वस्तीकरण शुरू किया गया। जिन मामलों में दस्तावेज या स्वामित्व को लेकर विवाद था, वहां जांच और सत्यापन की प्रक्रिया अपनाई गई। हालांकि सरकार ने सभी प्रभावित परिवारों के लिए अलग पुनर्वास कॉलोनी या नए मकान देने की कोई सार्वभौमिक योजना घोषित नहीं की थी। उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार प्राथमिक व्यवस्था आर्थिक मुआवजा और कानूनी अधिग्रहण के आधार पर की गई है। अलग अलग संपत्तियों का मुआवजा उनके क्षेत्रफल, बाजार मूल्य, दस्तावेज और अधिग्रहण नियमों के अनुसार तय किया गया है। किसी एक निश्चित राशि का भुगतान सभी को नहीं किया जा रहा है। यानी ये कहना सही नहीं होगा कि सभी लोगों को एक समान मुआवजा या नया घर दिया जा रहा है। प्रत्येक मामले में भुगतान अलग अलग है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ रोड चौड़ीकरण है या इसके पीछे कुछ और भी शामिल है? सरकार कहती है कि 224 करोड़ की परियोजना है, 5 मीटर की सड़क को 17.5 मीटर करना है, श्रद्धालुओं की सुविधा देनी है। ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन सवाल यह है कि ये योजना पहले क्यों नहीं बनी? सालों तक वहीं बसे रहे लोग, तब प्रशासन सो रहा था। अब अचानक बुलडोजर क्यों? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास के नाम पर लोगों के घर उजाड़ना ही एकमात्र रास्ता है? 181 मकान, 6 मस्जिदें, 5 पर कार्रवाई हो रही है और एक अभी भी विवाद में है। अब इस पूरे मामले का कानूनी पहलू, कुछ प्रभावित पक्ष भी अदालत पहुंचे थे। कुछ मामलों में अंतरिम राहत भी मिली थी और प्रशासन का कहना है कि जहां विवाद है, वहां न्यायालय के आदेशों का पालन किया जा रहा है। सरकार का तर्क साफ है कि ये कार्रवाई किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि एक सार्वजनिक विकास परियोजना के तहत हो रही है। लेकिन अब यहीं से शुरू होते हैं असली सवाल। विपक्ष इस कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्षी दलों का कहना है कि अगर सड़क चौड़ीकरण जरूरी था तो योजना पहले क्यों नहीं बनाई गई? लोगों को सालों तक बसने दिया गया और अब अचानक उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या प्रभावित लोगों को पर्याप्त समय और विकल्प दिए गए हैं? क्या मुआवजा वास्तव में न्याय संगत है या सिर्फ कागजों तक ही सीमित है? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकास के नाम पर लोगों के घर और धार्मिक ढांचे हटाना आखिरी विकल्प होना चाहिए था, या प्रशासन के पास और भी रास्ते थे? क्या ये कार्यवाही पारदर्शी है या जल्दबाजी में लिया गया फैसला?
फिलहाल वाराणसी की दाल मंडी में कार्यवाही जारी है। 5 मस्जिदों के हिस्सों पर ध्वस्तीकरण हो रहा है। एक मस्जिद का मामला अब भी लंबित है। प्रशासन इसे विकास बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे सवालों के घेरे में रख रहा है। लेकिन सच क्या है, ये तो समय तय करेगा और जवाबदेही भी। इस पूरे प्रकरण में सरकार का तर्क है कि ये कार्यवाही किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं बल्कि सार्वजनिक अवसंरचना परियोजना के तहत की जा रही है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए जनता एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।